नमस्कार, मैं प्रभात कुमार और द वायर के बिहार चुनाव पर हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। द वायर के 4 संवाददाता बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से आप तक ज़मीनी हकीकत लेकर आ रहे हैं। हम चुनाव कवरेज में नेताओं के दावे और वादे नहीं, आम जनता की समस्याओं पर फोकस करते हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत आज की बुलेटिन हाइलाइट्स के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। मतदान 28 को शुरू होगा। तेजस्वी यादव आज भाई तेज प्रताप यादव के लिए हसनपुर में प्रचार प्रसार करने जाएंगे। तेज प्रताप ने इसकी जानकारी देते हुए ट्विटर पर लिखा है, हसनपुर की क्रांतिकारी धरती पर तेजस्वी यादव अर्जुन का आगमन होने जा रहा है। नीतीश कुमार की रैली में कुछ युवकों ने नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाए। काहे के लिए मुर्दाबाद कह रहे हो? तो जिसका जिंदाबाद कह रहे हो उसका सुनने जाओ। अरे जिसका जिंदाबाद कर रहे हो उसको सुनने के लिए जाओ। यह हमको मालूम है, कुछ लोगों को न कोई ज्ञान है न कोई अनुभव है। हम समाज को एक करने में लगे, अब वो लोग लगे हुए हैं समाज को फिर बांट दो। शिवहर में जनसंपर्क के लिए निकले जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री नारायण सिंह सहित 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस मामले में 2 हमलावरों को गिरफ्तार भी किया गया है। श्री नारायण पहले राजद के जिला उपाध्यक्ष थे। इस बार उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें शिवहर से राजद का उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। गुस्से में श्री नारायण सिंह ने पार्टी छोड़ दी थी और जनता दल राष्ट्रवादी में शामिल हो गए थे। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने कहा है कि वो अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर से भी बड़ा मंदिर सीता माता की सीतामढ़ी में बनवाना चाहते हैं। उन्होंने मांग की है कि अयोध्या से सीतामढ़ी को जोड़ने वाला एक कॉरिडोर भी बनना चाहिए। देखिए, बिल्कुल मेरी व्यक्तिगत आस्था तो है ही, और कहीं ना कहीं माता सीता प्रतीक है नारी शक्ति का भी। हम लोग आज जब नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं तो माता सीता का को भी उस तरीके से मैं चाहता हूं, जिस तरीके से अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उससे ज्यादा भव्य मंदिर का निर्माण यहाँ पर माता सीता के लिए किया जाए। और अब हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट्स। बाढ़ हमेशा से बिहार में एक बड़ी समस्या रही है, लेकिन ऐसा कम ही होता है कि बाढ़ का मुद्दा चुनाव में बढ़ चढ़कर सामने आए। द वायर की टीम ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए बिहार में मौजूद है और जनहित के मुद्दों, साथ ही प्रत्याशियों और जनता दोनों का पक्ष आपके सामने लाने का काम लगातार कर रही है। इसी क्रम में हमारे संवाददाता अजय आशीर्वाद ने मुजफ्फरपुर के महंत मनिहारी गांव के लोगों से बाढ़ से होने वाली समस्याओं को लेकर बातचीत। यहाँ पर जैसे आप ये बता रहे थे कि अभी यहाँ पर पानी की बहुत बड़ी समस्या है। बाढ़ तो आ जाता है लेकिन पीने का पानी नहीं है। कल है 50-60 फीट है, कल गड़ा हुआ, वही में पानी बाढ़ वाला होता है, वही पीता है आदमी। कहाँ से लाएगा सर? चालू भी है, अभी भी नहीं चालू हुआ। 1.5 साल हो गया, 1 साल 1.5 साल हो गए नल लगे हुए, मगर पानी चालू नहीं आया। क्यों नहीं आ रहा? सरकार क्या कह रही है? अब सरकार क्या कह रही है तो हम लोग से तो कोई बात है नहीं। यहाँ जो बनवाए उसको बोलते हैं जब आ जाएगा, बिहान आएगा। लाइन नहीं है, लाइन के लिए रुका हुआ है, ही है वो है बोलता है। रही है कि इस सरकार में इतने ज्यादा स्कीम्स आ गए हैं, गरीबों के लिए इतना कुछ किया हुआ, उसमें कुछ कम सच्चाई है क्या? स्कीम सारा गरीब के लिए आता है, हम लोग को पता ही नहीं होने देता तो कौन सा स्कीम आया, कौन सा फंड आया। अरे छोड़ा दे, बड़े बड़े को जो है सो दे करके वो चले जाता। यहाँ पर कब से रोड कट गया? जी, यहाँ पर ये रोड तो कट के चला गया 95 में। हाँ। और फिर उसके बाद मतलब अब क्या बाढ़ से यहाँ प्रभावित हुए आप लोग? बहुत कुछ प्रभावित हो चुका। हाँ। कम से कम 100 घर तो कट करके विलीन हो गया, जो इधर उधर चौर चाचर में लोग बना के किसी तरह बस रहा है। बाढ़ के समय में वहाँ से ऊपर शरण जिसका घर बचा हुआ रहता है उसके यहाँ पर छोड़ के भी चले गया। तो यहाँ पर रोड जो था वो अब कैसे आते हैं आप लोग? जैसे तैसे आ रहे हैं, कोई उपाय नहीं है रोड का इस गांव में। हाँ, मगर ये जो था 100 घर जो कट गए वो अब कहाँ रह रहे हैं? हाँ, अभी रह रहे हैं चौर में घर बना के। तो ये सारी बातें आप लोग अपने जो एमपी है या एमएलए है उन लोगों पे बात उठाते नहीं है? सुनता ही नहीं है। हाँ, सुनता ही नहीं।
कितना बार पटना गए थे यहाँ के बेरोजगार के लिए और पुल के लिए। हाँ, तो ये जो यहाँ पर जो नदी में कटाव बचाने का काम होता है वो कैसा है? ये लूट खसुट की है। कटाव बचाने का काम जो है वो यहाँ के ओवरसियर और इंजीनियर इस विभाग के जल संसाधन विभाग के एस्टीमेट बना के देता है और कहता है जो वहाँ हम क्या करें जब एस्टीमेट वहाँ काट देता है 100 फीट 150 फीट में देता है। अब यहाँ तो 100-150 फीट से काम चलता नहीं है, जो बनता है वो भी कट के सालों साल यही होता है और इंजीनियर और ठेकेदार लोग लूट के चला जाता है गांव जैसे कि तैसे फिर कटते चला जा रहा है। द वायर की सीनियर एडिटर आरफा खानम शेरवानी ने आरजेडी नेता मनोज झा से बिहार चुनाव संबंधित बातचीत की। आइए इसका एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर देखते हैं। पूरी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। आरजेडी के मेरे साथ डॉक्टर मनोज झा यहाँ पर मौजूद हैं, राज्यसभा से सांसद भी हैं आरजेडी के। उनसे हम ये जानेंगे कि किस तरह का ये चुनाव नजर आ रहा है, क्योंकि अभी बहुत साफ तस्वीर तो कम से कम हम नहीं कह सकते। मनोज जी, सबसे पहले तो मुझे यही बताइए कि जो आपकी स्ट्रेटजी है वो पिछले 3 हफ्ते में ऐसी क्या बदल गई कि आप सर्वेज जो हैं वो आरजेडी उसे भी रिजेक्ट कर रही है। कल हमने देखा शाम में जो है सर्वे जिस तरह का आया, ऐसा कैसे कॉन्फिडेंस है? देखिए, शुक्रिया सबसे पहले तो आपके चैनल के साथ तमाम पाठकों का भी, देखने वालों का अभिनंदन। पहली बात तो रणनीतिकार इस चुनाव में कोई व्यक्ति नहीं है, पूरा बिहार है। आपके समक्ष हमारा घोषणा पत्र हमारा है, इसमें एक एक बिंदु बिहार के लोगों ने लिखवाया है, फ़ोन करके, आग्रह करके, डेलीगेशन ला करके हमने उसको कोलेट किया और लोगों के बीच में। जहाँ तक रही कि आखिर 3 हफ्तों में क्या परिवर्तन हुआ, मुझे लगता है कि दिल्ली में वातानुकूलित स्टूडियो में और एक नॉर्मल प्रोपेंसिटी होती है कि पारंपरिक वोट बैंक के आधार पर निर्णय कर दिया जाए। इस चुनाव में मैं वो रिजिड जो एक अंकगणित था जाति समूहों का, वो टूट रहा है। वो 30% टूटेगा, 40% टूटेगा, इसकी भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर जातियों की रिजिडिटी 30 से 40% तक टूट रही है तो ये अपने आप में एक बहुत सीधा लक्षण है कि बिहार में बदलाव निश्चित है। और एक जो तेजस्वी जी ने बीते महीनों में जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, आसमानी मुद्दे नहीं, ज़मीन के मुद्दों पर जो बातचीत शुरू की, आप देखिए कि कमाल की बात है कि बीजेपी और जेडीयू जो उन मुद्दों से भागना चाह रही थी, आज उन्हें जन उभार के चलते उन मुद्दों पर आकर के सतही ही सही अपनी बात रखनी पड़ रही है। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला संघ में सचिव और दीघा पटना से सीपीआई एमएल की प्रत्याशी और महिला कार्यकर्ता शशि यादव बिहार में कार्यरत महिलाओं के हक के मुद्दे को उठाते हुए चुनाव लड़ रही हैं। हमारी संवाददाता पवनजोत कौर ने उनसे इस संबंध में बातचीत की। आशा वर्कर जो कि हेल्थ विभाग की पूरी रीढ़ है और ये कोरोना काल में तो साफ साफ चीज़ें नज़र आ गई कि जब जिस समय लॉकडाउन की घोषणा हो गई, सारे लोग घर में बंद हो गए, वैसी स्थिति में आशा वर्कर ही सबसे ज़मीन पर जुड़ करके इस मतलब कोरोना के अभियान को वो जनता तक पहुंचाई और जान जोखिम में डाल करके, जबकि उन्हें न्यूनतम किट्स तक नहीं दिए गए, जो सुरक्षा किट्स थे वो उनको प्रोवाइड नहीं किया गया। उसके बावजूद वो जनता के बीच में सरकार की बातों को ले गई, इस महामारी की बातों को ले गई और काम किया। विधानसभा पहुंचती हैं तो सबसे पहले आप क्या बहस करेंगे? देखिए, सबसे पहला तो मेरा सवाल होगा कि जो स्कीम वर्कर बने, इनको न्यूनतम और सम्मानजनक वेतनमान दिया जाए और इन्हें सम्मान दिया जाए। और महिला वाला प्रश्न तो है ही, क्योंकि महिला आंदोलन से मैं जुड़ी हुई हूँ, तो महिला की सवाल भी प्रमुखता से रहेगा कि जो हमारे महिला बहनों के साथ जो महिला हिंसा की घटना होती है, वो अपराधी कहीं से भी बच ना पाए। और सरकार के मतलब सरकारी संस्थानों में जो बालिका गृह कांड जो हुआ, वैसे अपराधी जो नीतीश के बगल में बैठते हैं, हम लोगों ने, मैं खुद सबसे पहले बालिका गृह कांड जा करके जांच की थी और उस सवाल को ऐपवा और तमाम महिला संगठनों ने मिल करके सबसे पहले पटना की सड़कों पे हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी, तब जा करके वो ब्रजेश ठाकुर गिरफ्तार हुआ है। तो ऐसे अपराधी कहीं से भी किसी भी छिद्र से वो बच ना पाए, ये पूरी कोशिश मैं लगातार करूंगी। हमारे संवाददाता अजय आशीर्वाद ने अगियाओं से लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार
राजेश्वर पासवान से उनके चुनावी मुद्दों और भाजपा और लोजपा के आपसी संबंधों के बारे में बातचीत की। आप यहाँ पर अज्ञात क्षेत्र से लड़ रहे हैं कि किन मुद्दों पे लड़ रहे हैं? देखिए, हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी ने जिस तरह से जो लक्ष्य लिया है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उस एजेंडा पर खास करके आज देखे हैं कि नीतीश सरकार अपने 15 साल के शासनकाल में कोई युवाओं को रोजगार मुहैया नहीं कराई है। आज हमारे अभिभावक गार्जियन बुजुर्गों के आंख में आंसू है और युवाओं पर उदासी है। तो उनका लक्ष्य है, आज देश के कोने कोने पर बिहारी के नाम पर भगाया जाता है। कोरोना में भी देखें हमारे बिहारियों की क्या दुर्दशा हुई। उनकी सोच है कि क्यों नहीं हम बिहार में ही इंडस्ट्री, उद्योग धंधा, कल कारखाना या जितने भी कॉलेज इंडस्ट्रीज हैं यहीं स्थापित करें कि हमारे बिहार के लोगों को जिस तरह से अदर प्रदेशों में दुर्गति हुई है वैसा ना हो। और आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगामी जो बिहार विधानसभा का जो चुनाव होगा, चुनाव के बाद जो जीत हासिल होगी उनके नेतृत्व में है सरकार। चिराग पासवान जी ने बोला कि अपनी छाती खोल के देखे तो उसमें मोदी निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मोदी की जो पार्टी है भाजपा, वो तो नीतीश सरकार के साथ ही है ना। तो इसको आप कैसे समझते हैं इस पूरी चीज़ को? आप भी समझते हैं, सभी भाई समझते हैं। नीतीश सरकार एनडीए के साथ है क्या? क्या 3 तलाक के हमारे नीतीश बाबू मोदी जी के साथ है क्या? मैं आपसे या हमारी जनता है उनसे मैं जानना चाहता हूँ, 3 तलाक हो, 370 हो या एनआरसी हो, ये हो, जो भी मामला, मोदी सरकार जो निर्णय ली, क्या हमारे नीतीश बाबू माने? क्या हमारी रामविलास आदरणीय हमारे हम लोग के बीच में नहीं है, रामविलास पासवान जी, उन्होंने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने हमेशा बीजेपी के साथ रहे हैं। बिहार में फ्लोराइड प्रदूषण के चलते वहां के लोगों को कई बार गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं और शारीरिक विकलांगता की समस्या से गुजरना पड़ता है। ऐसे में यह एक चुनावी मुद्दा क्यों नहीं है? इस संबंध में हमारे पत्रकार उमेश कुमार राय ने गया के लोगों से बात करते हुए ग्राउंड रिपोर्ट की है। वहां के लोगों का इस संबंध में क्या कहना है, सुनिए खुद उमेश से। बिहार के 11 जिलों के 98 ब्लॉक के भूगर्भ जल में फ्लोराइड पाया जाता है। हाल ही में मैं इस पर एक रिपोर्ट करने के लिए गया जिले के चुरामन नगर गया हुआ था। वहाँ पे मुझे ऐसे दर्जनों लोग मिले जो फ्लोरोसिस से पीड़ित हैं। फ्लोराइड एक केमिकल है जो शरीर में अगर अत्यधिक मात्रा में जाए तो वो हड्डियों को कमज़ोर कर देता है, इससे दांतों में बीमारियां हो जाती हैं। मैंने चुरामन नगर में देखा कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पैर की हड्डियां मुड़ गई है फ्लोरोसिस की वजह से। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो सरकार की तरफ से इसको लेकर बहुत प्रयास नहीं हुआ है। 4 साल पहले सरकार ने नल जल योजना शुरू भी किया था, जिसमें हर घर तक नल का जल पहुंचाने की बात थी। इसमें यह भी कहा गया था कि जो क्वालिटी इफेक्टेड एरिया है, मतलब कि जहां फ्लोराइड, आर्सेनिक और आयरन की मात्रा ज़्यादा है, वहाँ ट्रीटेड वाटर की सप्लाई होगी, यानी कि वहाँ प्लांट बैठाए जाएंगे, वाटर को प्यूरिफाई किया जाएगा और उसके बाद लोगों को सप्लाई की जाएगी। लेकिन बहुत सारे इलाके जो आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित हैं, वहाँ तक ये योजना नहीं पहुँची है। मगर दिक्कत की बात यह है कि जो ये चुनावी मुद्दा नहीं बन पा रहा है। कोई नेता, कोई सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, कोई भी इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहा, जबकि एक बहुत गंभीर समस्या है। इस समस्या की गंभीरता का अंदाज़ा इससे भी लगा सकते हैं कि अगर किसी को फ्लोरोसिस हो जाए, अगर किसी को हड्डियों का फ्लोरोसिस हो जाए, यानी हड्डियां किसी की टेढ़ी हो जाए, तो वो ज़िंदगी भर वो ठीक नहीं हो पाता है। इससे पता चलता है कि जो कैसे बिना किसी वजह के लोग विकलांग हो रहे हैं, और वो भी सिर्फ इसीलिए कि वो पानी पी रहे हैं और सरकार उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। आप ये रिपोर्ट हमारी वेबसाइट पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। हमारे इस बुलेटिन में आप और क्या देखना चाहते हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बिहार चुनाव को लेकर द वायर की टीम लगातार रिपोर्ट्स कर रही है। आप हमारी वेबसाइट से ये रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं और हमारे YouTube चैनल पर जाकर ये रिपोर्ट्स देख भी सकते हैं। धन्यवाद।